वेलकम बैक टू आवर चैनल योग फॉर ऑल। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने चैनल में योग फॉर ऑल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डायबिटीज के बारे में, मधुमेह रोग के बारे में, कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है, इसकी विकृतियां क्या होती है, इसका यौगिक उपचार और साथ ही साथ इसकी डाइट के बारे में। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जब भी किसी को मधुमेह होता है या डायबिटीज होता है तो इस इंसान को भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, घाव बढ़ने में समय लग जाता है, शारीरिक दुर्बलता आती है और साथ ही साथ उसके हाथ पैरों में झंझनाहट या फिर हाथ पैर उसके सुन्न हो जाते हैं। इसके कारण जान लेते हैं। तो मुख्य तौर पर जो डायबिटीज होता है इसका कारण सबसे पहला तो होता है वंशानुगत। अगर माता पिता में होगा तो बच्चों में भी आ जाएगा। दूसरा कारण होता है मानसिक श्रम की अधिकता। अगर आप दिमाग से रिलेटेड काम ज़्यादा कर रहे हैं, अगर स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं तो मधुमेह का वो कारण बन सकता है। साथ ही साथ शारीरिक श्रम की कमी, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़ होती है स्ट्रेस का लेना, तनाव का लेना, ये सारी चीज़ें इसका कारण बनती है। विकृतियाँ इससे क्या आती है, इससे गुर्दे की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ हृदय की प्रॉब्लम हो सकती है और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। वजन घटता है, कुछ लोगों का वजन बढ़ता है। नॉर्मल शुगर लेवल जो होता है वो होना चाहिए 70 से लेकर के 110। ये होता है खाली पेट, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर लेवल होना चाहिए 10 से लेकर के 140। अब हम लोग जान लेते हैं इसका यौगिक उपचार कि अगर जिसको भी शुगर हो, डायबिटीज हो, तो उसे क्या करना चाहिए यौगिक उपचार में। तो इसमें भी आपको सूक्ष्म व्यायाम सारे ही करने, स्थूल में आपको इंजन दौड़ ले लेना है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आसन की तरफ। सबसे पहला आसन हमें करना है मंडूक आसन, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है डायबिटीज़ में। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उन सभी को ये बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो सबसे पहले हम लोग बैठ जाएंगे ऐसे दंडासन में। हमारे पैर हम लंबे कर लेंगे, हाथों को लेके जाएंगे सीधी तरफ, फ्लेक्स को फोल्ड करेंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आने के बाद आपको अपनी मुट्ठियां बंद कर लेनी। याद रहे अंगूठा अंदर रहेगा और उंगलियां बंद। ये वाला जो हिस्सा हमारा मुट्ठी का, इसको हमें लगाना है हमारी नाभि के आसपास। सीधा हाथ सीधी तरफ, उल्टा हाथ उल्टी तरफ। ध्यान रहे नाभि को कवर नहीं करना है, वो हमारे हाथ दूर दूर ही रहने चाहिए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को पूरा अंदर दबा देना है। धीरे धीरे आगे झुकेंगे, प्रेशर हमारा बना रहना चाहिए। सांस हमारी छुटी हुई होल्ड करना है। जितना आप आगे झुक पा रहे हो इसमें आपको आगे की तरफ झुकना है और होल्ड करना है। शुरुआत में 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस ऊपर आ जाना है सांस भरते हुए। एक बार मैं आपको इसको साइड से बता देता हूं। मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ रखेंगे हमारे नेवल के आसपास, सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ दबाना है, पूरी सांस बाहर छोड़ देनी है और आगे की तरफ झुकना है। ये हो गया हमारा मंडूकासन। मंडूकासन के आपको 2 से लेके 3 सेट लगाने हैं। हर एक सेट में 3 रिपीटेशन, मतलब 3 बार आपको करना है, फिर आराम ले लेना है, फिर 3 बार करना है, फिर आपको आराम ले लेना है। ऐसे करके आपको इसको 2 से लेके 3 बार मंडूकासन करना होता है। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये मुख्य 3 आसन मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। काफ़ी सारे आसन है वैसे तो, लेकिन अभी 3 आसन का आप लोग ध्यान दीजिए। अगला आसन आता है हमारा शलभासन। शलभासन करने के लिए हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे ऐसे। हमारी ठोड़ी को हम जमीन पर रख लेंगे, हाथों को हम आसमान की तरफ खोल कर रख देंगे, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ। अब दोनों हाथ हमारी थाइस के नीचे, लेग स्ट्रेट, पैर सीधे, चिन को फ्लोर पे रख लेना है। सांस भरते हुए सीधा पैर ऊपर उठाना है जितना आप उठा पा रहे हो। यहीं पे होल्ड करना है कुछ देर, इस पैर को नीचे ले आना है।
इसी तरह से उल्टे पैर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 से 3 रिपीटेशन एक एक पैर से आपको कर लेनी है। 2 या 3 रिपीटेशन सीधे पैर से और 2 या 3 रिपीटेशन उल्टे पैर से, लेफ्ट लेग से। इसके बाद दोनों पैर एक साथ उठाने, जितने आपसे उठेंगे, क्योंकि एक पैर तो उठ जाएगा लेकिन 2 पैर उठाने में बहुत दिक्कत होती है। याद रहे, घुटने सीधे रहे, पैर आपके तले हुए, सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस नीचे लेके आना है, स्ट्रेट, धीरे धीरे। फिर से सांस भरते हुए दोनों पैर हमारे ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आना है। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है भेकासन। भेकासन में इसी अवस्था में रहेंगे, हाथ हम बाहर निकाल लेंगे अब हमारी साइड के नीचे से। एक पैर को हमें मोड़ना है, सीधा पैर मोड़ लेंगे। इसको पकड़ना है हमें हमारे टोस के यहाँ से, उंगलियों के यहाँ से, और इसकी जो हील होती है, हील को हमारे हिप से टच करना है पैर को, और टोस को भी हिप की तरफ खींच के रखना है। याद रहे, हमारी थाई जो है, जांग जो है, वो उठे नहीं फ्लोर से। सांस भरते हुए सिर को ऊपर उठाना है, पैर में खिंचाव बना रहेगा, कुछ देर होल्ड करना है। इसके बाद सांस छोड़ते हुए पैर को भी छोड़ देना है, आपको रिलैक्स हो जाना है। इसी तरह से उल्टे पैर से करेंगे, दोनों हाथों से पैर को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके भी आपको 2 से 3 रिपीटेशन एक एक पैर से लगाने के बाद दोनों पैरों से लगाने। तो इस बार हम दोनों पैर उठा लेंगे और दोनों पैरों को हाथों से पकड़ने के बाद सांस भरते हुए ऊपर, जितना आप उठ पा रहे हो। याद रहे, आपके घुटने फ्लोर से ऊपर नहीं उठे। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम जान लेते हैं प्राणायाम के बारे में। आपको इससे प्राणायाम कौन कौन से करने हैं। इसमें आपको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी और उद्गीत, ये सारे प्राणायाम आप डायबिटीज के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते डाइट को लेके। अब हम बढ़ते डाइट की तरफ कि आपको इसमें क्या क्या खाना चाहिए। तो आपको इसमें गेहूं, जौ, चना, मेथी और सोयाबीन का जो आटा होता है वो आप ले सकते हैं। सब्जियों में हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, टमाटर, खीरा, पालक और मेथी और पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। आलू को आपको अवॉइड करना है, आलू आपको नहीं खाना है। फलों में आप जामुन, सेव, आंवला और संतरा, मौसमी, ये आप खा सकते हो। और साथ ही साथ आपको दालें खानी है, छिलके समेत जितनी भी दालें हैं। क्या क्या हमें नहीं खाना है, तो आपको नहीं खाना है अंगूर नहीं खाना है, आपको लीची नहीं खानी है, आपको केला नहीं खाना है और आपको आम बिल्कुल भी नहीं खाना है। साथ ही साथ आपको क्या अवॉइड करना है, जो चीज़ें नहीं खानी है, तेल से भुनी हुई चीज़ें, पराठे, फास्ट फूड, चॉकलेट्स या जो भी तेल से रिलेटेड चीज़ें हैं। साथ ही साथ जिसमें शक्कर मिली हुई है, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, गुड़, etc। मैं समझता हूँ कि आपको मधुमेह रोग के बारे में काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मेरे माध्यम से मिली होगी और साथ ही साथ आपको आसनों के बारे में भी जानकारी मिली होगी। तो आप इन आसनों को और जो आपको डाइट बताई गई है और जो आपको सावधानियाँ बताई गई, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ समय में आपके रोग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो इसी के साथ मैं आपसे यहीं पर विदा लेना चाहता हूँ। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।